नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवरप्रसाद। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहेगा वो मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सादृश्यता अर्थात एनालॉजी। अब एनालॉजी या सादृश्यता कहने का हमारा मतलब ये है कि आपको ना अलग अलग अंक दिए जाएंगे और अंक के अलावा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे और उसको आपको दो को देखना है और तीसरे को बताना है कि उसमें क्या लॉजिक हो सकता है और आने वाले अगले जो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना उसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। शुरुआती के जो एक दो क्वेश्चन जो रहेगा ना मैं आपके लिए थोड़ी सी सरल दूंगा, क्योंकि ताकि आप लोग उसे बना सको और बनाने के बाद उसमें क्या किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसको आप समझ सको। इसलिए दो चार क्वेश्चन शुरुआती के जो रहेंगे ना वो थोड़े से सरल रहेंगे, ठीक है। और आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने ना मानसिक योग्यता अर्थात जो रीजनिंग है उसकी 5 क्लास ले चुकी है आपके प्री बी एड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डी एल एड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो नहीं देखा होगा तो पिछले जाकर के वो वीडियोस को देख लीजिएगा और उसके बाद फिर हम ना कंटिन्यू ये क्लास करते रहेंगे। और इससे पहले हम लोग ना शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी की क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। आज 8वां क्लास हम लोग का संपन्न हो चुका है और उसको भी नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो प्री बी एड और प्री डी एल एड इंट्रेंस एग्जाम है ना उसकी प्रॉपर तैयारी के लिए हम कंटिन्यू क्लास लेकर के आ रहे हैं। और रीजनिंग को भी ना अब हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जितना हमारा क्लास ना बाकी क्लास का लेंगे ना, जैसे कि अपना सीडीपी हो गया, उतना ही क्लास हम लोग रीजनिंग का भी लेंगे, क्योंकि दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है इसलिए। चलिए, सबसे पहला आप लोग ये सादृश्यता क्या होता है थोड़ी सी इसको आप लोग समझ लो, ताकि आपका जो समझ है वो एक कदम आगे जाए और थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो समझ है आपकी वो। तो अध्याय जो रहेगा वो सादृश्यता जो आपके सिलेबस में है, देखना चाहो ना तो देख लीजिएगा अपने सिलेबस को। अब ये सादृश्यता क्या है उसको देख लीजिए, इसमें जो बताया गया है उसको। सादृश्यता का अर्थ समरूपता या समानता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एना का अर्थ संबंध और लॉजिक का अर्थ होता है सूचना है। यह दो वस्तुओं के बीच समानता को दर्शाने के लिए एक तुलना को दर्शाता है। समानता भिन्न संबंधों को दर्शाती है, जैसे इकाई, देश, कार्य आदि। कुछ सामान्य संबंध नीचे दिए गए हैं, अर्थात इस पे ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपको कहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद स्किप कर लीजिए, बीच में रोक लीजिए और रोकने के बाद आप खुद से पहले तर्क लगाइए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना यहाँ पास ये वाला, यहाँ क्या आएगा वो थोड़े से आपको ट्रिक लगाना है और बताना है। खुद से पहले जब तक ट्राई नहीं करोगे आप नहीं बना पाओगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट ना, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे नहीं बना पाओगे, दूसरों के भरोसे आप नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। और आपके बनाने का एक तरीका ये हो सकता है, पहले इसको और इसको, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाला जो दिया है उसको, और ये डिसाइड कीजिए कि ये वाला जो नेक्स्ट है वो कैसे आया, इसमें क्या ऐसा परिवर्तन किया गया है जिसके कारण ये शब्द आया। अगर इसके संबंध को समझ जाओगे ना तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आया है ना उसको भी आप लोग समझ जाओगे क्या आने वाला है इसको देख करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आप लोग ना फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है जिसके कारण ये वाला जो शब्द है वो आया हुआ है। ऑप्शन इसी में से जो 4 ऑप्शन उसी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्रमांक फर्स्ट का ना क्या आंसर आएगा ध्यान से देखिए और बताइए। उसके बाद मैं तो आंसर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद बना के देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न के लॉजिक को समझ गए होंगे ना तो आपको नजर आया होगा। तो ये देखिए जो एक्स है वो देखिए जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में पलट दिया गया है, यहाँ डाल दिया गया है। उसके बाद जो जी है, जी को देखो तो यहाँ डाल दिया है थर्ड में, ठीक है। उसके बाद एम को देखो तो यहाँ पर डाल दिया है ये वाला एम को, और उसके बाद ई को फर्स्ट में रख दिया है। जस्ट इसको ऐसे लेकर के पलट दिया गया है, ठीक है। तो सेम हम इसको जो ये जो दिया हुआ है इसको पलट देंगे इसके उल्टे डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में पलटा गया है तो हम ये जो ब्लैक जो लिखा है ना उसको इस डायरेक्शन में पलट देंगे। तो कैसे पलटोगे? तो सबसे पहला देखेंगे ना तो यहाँ जो के है तो फर्स्ट में हम लोग के लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखोगे आप लोग? के, ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड में ये वाला सी जो है उसको सी को ऐसे लिखोगे। उसके बाद जो ए है उसके बाद ए को करोगे तो ए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आपका मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फिर ये बी है तो बी लिख दोगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो कहाँ पर से ये वाला आंसर देखोगे तो ये वाला जो आंसर है ना KCAB, ये वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लॉजिक करते हुए चलना है, ठीक है।
ये वाला फर्स्ट वाला आपका सरल हो सकता है, सेकंड वाले भी थोड़े से सरल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो बढ़ते हुए जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर एक बार कठिन प्रश्न को सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको सरल को जब प्रश्न आएगा ना आपके एग्जाम में, तो आसानी से और बहुत जल्दी बना पाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग ना सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप ना जल्दी से सीख पाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा सबसे पहले बताइए देख करके। प्रश्न को देखिए, ये GH का मतलब दे दिया है 7 दे दिया, अर्थात 78 दे दिया है। तो EF का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन चारों को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। चलिए प्रश्न सेकंड का क्या आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56। कैसे? तो अगर आप लोगों ने प्रश्न के संबंध को ना ध्यानपूर्वक देखा होगा, इन दोनों के संबंध को ना, तो आपको समझ में आया होगा। जो ये जी है वो आता है, जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो 7 नंबर पे आता है। ABCDEFG करके करोगे ना, तो 7 नंबर पे ये जी आता है। उसी प्रकार ये जो H है वो आ जाएगा 8वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है? कैसे? तो आप लोग ध्यानपूर्वक इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसे करिए। ABCDEFG, जी जो है वो साथ में आ जाता है, और जी के बाद क्या आता है? एच आता है। तो एच जो होता है वो 8वें नंबर पे आ जाएगा। तो ये समझ में आया फर्स्ट वाला संबंध। तो सेम आप लोग कीजिए, ई कितने में आता है? तो ई आपका आ जाएगा 5 में। कैसे? तो फिर ऐसे करोगे, ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये ई है जो वो देखिए 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे आया ना ई वाला। उसके बाद एफ, तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो ये 6वें नंबर पे हो जाएगा। तो 5 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना आएगा? 5, और यहाँ पास 6 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ। तो ऑप्शन कौन से में? तो ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा, 5 और 6 करके। तो इसी प्रकार आपको संबंध को इसको देखना है। ठीक है? और धीरे धीरे इसको मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको कठिन करते हुए लेकर के चलेंगे। ठीक है? इसको बताइए। अब प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसको 3 को देखिए, क्या इन दोनों में संबंध होगा पहले ये देखिएगा। ठीक है? ये अनुपात समानुपात वाली जो बात है ना, वैसा दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो दिया है वहाँ क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VRNA। कैसे? तो आप लोगों ने अगर प्रश्न को फिर से देखा होगा ध्यानपूर्वक, तो आपको समझ में आया होगा। ये जो फर्स्ट वाला सी है उसको फिर से पलट दिया गया है। प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट हम लोग देखे थे सेम उसी प्रकार से। और ये जो ई है उसको देखिए यहाँ पास कर दिया है। उसके बाद डी है उसको देखिए यहाँ पास कर दिया है, और एच है उसको फर्स्ट में कर दिया। जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पलट दिया गया है। तो सेम हम लोग ये जो वाला है ना, इस डायरेक्शन में हम लोग पलट देंगे इसको भी। तो देखिए कैसे पलटेंगे। तो ये जो यहाँ से शुरू करेंगे, वी है उसको फर्स्ट में करेंगे, आर है जो सेकंड में है उसको सेकंड में करेंगे आर को, फिर एन है उसको एन को थर्ड में करेंगे, और जो पी है उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो VRNP देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। 4 को भी आप लोग ध्यानपूर्वक इसको भी देखिए और इसका क्या आंसर होगा सबसे पहले आप ये बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए, क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए और इसके संबंध को बताइए, ये दोनों कैसे आया। उसके बाद इसको और इसको तो समझ जाओगे आप लोग क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला आपके बनाने का तरीका, इन दोनों के संबंध को सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा क्या इसमें परिवर्तन किया गया है जिसके कारण ये वाला जो शब्द है पूरा वो आया हुआ है। ठीक है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन चारों को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, और ज़्यादा एक्स्ट्रा समय चाहिए आपको ना, तो बीच में स्किप कर लीजिए, अर्थात रोक लीजिए। उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए, फिर बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, DGQI हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग अगर सबसे पहला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखोगे, तो इसका जो संबंध है ये कैसे आया है, तो आप लोगों को पता चला होगा कि ये जो P है, P में 2 माइनस किया गया है। ठीक है? तो अब ये P में 2 माइनस कैसे किया गया है और ये माइनस क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसे याद होना चाहिए। याद के साथ साथ एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद होना चाहिए, उसके बाद उसके नंबर को भी याद होना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखिए, ABCDEFGHIJK। ठीक है? ये के हो गया, LMN, उसके बाद OPQRSTUVWXY, और ये Z हो गया आपका। टोटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है वो 26 वर्ड होता है, उसका आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको तरीका क्या होना चाहिए, आपको इसमें ना जितने भी 26 है, 26 के 26 अक्षर के नाम और प्लस उसके नंबर को याद होने चाहिए। जैसे ये A है तो 1, B है तो 2, C है तो 3, ऐसे याद होने चाहिए। और इस प्रकार के याद करने का आपका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ना
5, 10, 15, 20 और 25 ये 5 जो शब्द है ना उसको याद रखना है, अर्थात 5 जो संख्या उसको याद रखना है। 5 कैसे? तो ये जो ई है वहाँ पास 5 लिखिएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो जे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जे, तो इसको आप लोग 10 करिएगा, याद करने का एक तरीका है। उसके बाद 15 किसको बोलोगे आप? ओ, जो ये वाला जो ओ नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पास 15 लिखिएगा, ये 15 हो गया। उसके बाद फिर 20 का होगा, तो ये जो टी है ना उसको आप लोग क्या करोगे? 20 करोगे, ये 20 हो गया। उसके बाद 25 कौन सा आएगा? तो 25 आपका ये जो वाई है वो कितना हो जाएगा? 25। तो सीक्वेंस में आपको 5 वर्ड रखना है। कैसे? तो एबीसीडी आपको याद होगा, ये मेरे को पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद देखिए, ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ठीक है, ओ का मतलब होता है 15, टी का मतलब होता है 20 और वाई का मतलब होता है 25। अब देखिएगा आपके शब्द को, सबसे पहले ये जो पी है, तो पी किस नंबर की संख्या में है ये बताइए। तो पी जो है वो ओ से ओ के बाद आता है, ठीक है, तो ओ के बाद आता है, मतलब ओ कितना है? 15, तो ये 16वां नंबर में आता है। 16वां नंबर इसका हो गया। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो ओ है उसमें इसमें 2 माइनस किया गया है, -2 किया गया है, ठीक है, ओ में। तो अब ये बताइए, पी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो आप पी में 2 माइनस करोगे तो फिर ओ एक माइनस हुआ और एन माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? 2 माइनस करने पर एन आ रहा है, ठीक है। जैसे देख, पी का एक और ये दूसरा, तो दूसरा नंबर पे क्या आ रहा है आपका? एन आ रहा है, तो यहाँ पास क्या लिखा गया है? एन लिखा गया है। उसके बाद सेकंड में देखिए, यहाँ पास जेड लिखा है। जेड में क्या माइनस किया गया? जेड में 2 माइनस करो आप, यहाँ पास जो जेड है उसमें 2 माइनस करो, तो एक माइनस में वाई हो जाएगा, दूसरा माइनस में क्या होगा? एक्स होगा। तो यहाँ पास एक्स लिखा है, यहाँ पास भी आपका 2 माइनस किया गया है, ये समझ में आया। थर्ड को देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पास क्यू है, तो क्यू कहाँ पास है? आप लोग ये देखोगे, क्यू जो है वो 15 के बाद ये कितना? 17वां नंबर पे है। तो अब 2 माइनस करो इसमें, तो 2 माइनस करोगे तो यहाँ पास पी आएगा और पी से पहले क्या आएगा? ओ आएगा। तो यहाँ पास ये देखिए आप ओ लिखा हुआ है, ये समझ में आया। उसके बाद देखिए ये जो डब्लू है, तो डब्लू कहाँ पास है? आप 25 से 2 कम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये जो डब्लू है वो, तो अब डब्लू से 2 माइनस करो तो क्या आएगा? तो 1 माइनस और 2 माइनस, तो 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका? यू आएगा। तो यहाँ पास यू है, ये समझ में आया आपका। इसमें जितने भी शब्द है इसमें 2 2 माइनस किया गया है। चलिए, सेम जो यहाँ पास हम लोग को ये जो दिया है उसमें 2 2 माइनस हम फिर से करेंगे। कैसे? तो सबसे पहला एफ दिया हुआ है, ठीक है, एफ कितने में आता है? तो एफ देखिएगा तो आपका 6वें नंबर पे आता है। अब 2 माइनस करो इसमें, तो ई हो गया और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? डी होगा, तो यहाँ पास आप डी लिखोगे। उसके बाद आई दिया हुआ है, तो आई में 2 माइनस फिर से करो, आई कौन से पे आएगा? तो आई जो है आपका 9वें वर्ड पे आ जाएगा, ठीक है, आई में 2 माइनस करोगे एच आएगा, एच से माइनस जी आएगा, तो यहाँ पास क्या लिखोगे आप लोग? जी लिखोगे, ये समझ में आया। उसके बाद एस को देखो, एस का है, तो एस आपका ये नजर आएगा आपका 19वां नंबर पे, ठीक है। तो अब एस से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? आर, और आर से एक और माइनस करोगे तो क्यू, तो यहाँ पास क्या आएगा आपका? क्यू आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वर्ड को देखो, यहाँ पास लिखा हुआ है के, तो के कौन से नंबर पे आता है? तो के आपका 11वें नंबर पे आ जाता है। यहाँ पास देखो ये जे है, जे में 10 लिखा हुआ है, 11वें नंबर पे आ गया। अब 11वें नंबर से 2 माइनस करो तो ये फिर 1 माइनस करोगे जे, दूसरा माइनस करोगे तो क्या आपका आएगा? तो आई आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका? आई। तो ये जो आंसर आपका आया डी जे क्यू आई, तो प्रश्न तो ऑप्शन क्रमांक कौन से पे? तो ऑप्शन क्रमांक सी पे है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो होना चाहिए, और प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना 5, 10, 15, 20 ये वाली सीक्वेंस, इसको आपको याद रखने हैं, ऐसे ही आपको याद होगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक देखिए, और अब आपका जो प्रश्न का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा टाइप उनका बदल जाएगा, क्योंकि देखिए सेम प्रश्न हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा अलग अलग ना टाइप से करेंगे ना, तो अलग अलग टाइप से आप लोगों को समझ में बहुत जल्दी अच्छे से आएगा। और बीच बीच में ना थोड़ा सा अब धीरे धीरे हम लोग ना जो प्रश्न का लेवल होगा उसको कठिन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर प्रकाश दिया है तो प्रकाश का जो दिया है उसका अंधकार दे दिया गया है, ठीक है। तो अब बताइए, ज्ञान का जस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स है वो क्या होगा? प्रकाश का मतलब अंधकार दे दिया गया है, तो ज्ञान का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क में। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए अज्ञानता, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी चमक, या ऑप्शन डी स्पनात्मक। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञानता। कैसे? तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर प्रकाश का संबंध अंधकार है, प्रकाश का जस्ट अपोजिट अंधकार हो जाता है, तो ज्ञान का जस्ट अपोजिट या ज्ञान का जो संबंध है वो किसका होगा? अज्ञानता से होगा ना। जैसे प्रकाश का अंधकार हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, तो ज्ञान का अपोजिट क्या होगा? अज्ञानता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमको सिर्फ ये दो के संबंध को समझना है, जिस प्रकार ये दो का संबंध है उसी प्रकार आगे वाले ये दो का संबंध होगा, तो इसी प्रकार हमको सॉल्व करते हुए चलना है। प्रश्न क्रमांक 6 को चलिए देखते हैं और इसका भी आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए, क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए। जैसे
तो देखिए कैंची का दिया है कपड़ा, तो फिर यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार का संबंध आपको दोनों का बताना है। क्या इसका आंसर होगा बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह में। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा रेजर का दाढ़ी। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को अगर प्रश्न का अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कैंची का मतलब होता है कपड़ा, अर्थात कैंची से क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा काटते हैं, है ना। तो उसी प्रकार रेजर अर्थात जो ब्लेड होता है उसका काम क्या होता है, दाढ़ी मतलब बनाना ये होता है। जैसे दाढ़ी को बनाते हैं ना रेजर से, ब्लेड से, तो उसी प्रकार होगा। जैसे कैंची का मतलब होता है कपड़ा काटना, रेजर का अर्थ होगा कि दाढ़ी बनाना, सेम। तो अलग अलग नहीं होगा, पेन का स्याही या मट्टी का धुआं, ये ऐसा नाखून का थोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा संबंध इसका होगा सेम संबंध आपका दूसरे का भी इसका जो आंसर है वो होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 का क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहले 2 का मैंने बताया था ना, आपका सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। 7 को देखिए और इन दोनों को देख करके बताइए इसका जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन को भी देख लीजिए। एक बात आप लोग जान लीजिए, तुक्का कभी मत मारिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, जब तक करेक्ट आंसर ना हो, कितनों भी टाइम लगे अभी, लेकिन अभी आपको बनाना है, सॉल्व करना है, मतलब करना ही। ट्रिक लगाइए अपने से, क्योंकि अगर तुक्का मारोगे तो एग्जाम में अगर तुक्का मारोगे तो फिर देख लो, फिर एग्जाम इससे निकलने वाला नहीं है। आपका जो एम है ना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर वही 40-45 नंबर आएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर तुक्का नहीं मारना है आपको। इसमें थोड़ी सी सरल टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप लोग टफ क्वेश्चन को कर लोगे तो ईजी क्वेश्चन करने में आपको ईजी जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ठीक है, कि खुद से ट्राई कीजिए। चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 7 का क्या आंसर होने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FHG। कैसे? तो अगर आप लोगों ने ना इस जो अल्फ़ाबेट है ना उसको और ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपके समझ में होगा कि इसमें क्या किया गया है। इसमें जितने भी ना अल्फ़ाबेट है उसमें 3 प्लस किया गया है, +3 सब में किया गया है भाई। कैसे? तो हम लोग चलिए सेम मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है उसका 5, 10, 15, 20 और 25 को याद रखना है बोला ना। तो 5 जो है वो कौन सा शब्द है आप ये बताइए। तो आप मैंने बताया था आपको, तो ई है ये 5 वाला। 10 कौन सा है, तो 10 जो बोलेंगे वो आपका होगा जे वाला शब्द था। 15 कौन सा था, तो 15 आपका जो है ना वो हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 कौन सा शब्द था, 20 जो है वो आपका टी था, तो ये वाला जो 20 है अब ये हो गया टी हो गया। उसके बाद का मैंने आपसे पूछा था कि ये 25 कौन सा वाला शब्द था, तो जो 25 है वो आपका वाई शब्द था। ऐसे आपको ये जो 5 शब्द है उसको याद रखना है। ई मतलब 5, जे मतलब 10 और ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। ये आपका याद हो गया ना। चलिए मैं समझ जाता हूँ आपका याद हो गया होगा, लगभग आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सबसे पहला के, तो के कौन से नंबर में है, तो सबसे पहले देखिए जे जो 10 आता है, 10 के बाद 11वां नंबर का के आता है, ठीक है। तो के से 3 प्लस कीजिए, के बाद 3 प्लस करोगे तो क्या हो गया आपका, तो के के बाद एल एम एन आएगा, ठीक है। तो एन कहाँ पास है देखिए, तो एन ये वाला फर्स्ट है ना, ये जो के का जो मतलब है वो एन आ गया, 3 प्लस किए तो हम लोग, है ना। उसके बाद देखिए ये जो दूसरा शब्द है जो एम है, ठीक है। अब एम के 3 प्लस फिर से करो आप, 3 प्लस आपको क्या करना है, फिर से करना है एम में। तो एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद आपका आ जाएगा एन ओ और फिर पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है वो लिखा हुआ है, 3 प्लस करोगे ये हुआ। उसके बाद थर्ड में देखिए ये जो एल दिया है, तो एल से 3 प्लस फिर से करो, तो एल के बाद क्या आएगा, तो आपका जो एल के बाद आएगा वो एल के बाद एम आ जाएगा, एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद आपका क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो ओ दिया हुआ है वो एल का जो अब 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपका। चलिए मैं अब ये सबको आपको हटा देता हूँ सबसे पहला। उसके बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पास क्या आएगा आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पास सी दिया हुआ है, सी के बाद 3 प्लस करो आप, सी के बाद क्या आएगा आपका, सी के बाद डी ई एफ, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस करोगे तो एफ आ जाएगा। ये समझ में आया, तो यहाँ पास आप क्या लिखोगे, एफ आ जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, दूसरा आपको जो दिया है वो ई शब्द दिया है। ई के बाद क्या आता है, चलिए 3 प्लस करते हैं ई के बाद हम लोग, तो ई के बाद आप लोग 3 प्लस करोगे तो ई के बाद जो आएगा वो एफ आ जाएगा। एफ के बाद दूसरा क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा। जी के बाद तीसरा शब्द क्या आएगा आपका, एच आ जाएगा। तो एच जो ये तीसरा शब्द 3 प्लस किया तो क्या आया, एच आया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एच आ गया। थर्ड में दिया है ये जो डी, डी के बाद 3 प्लस करो तो डी के बाद क्या आएगा आपका, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आ जाता है। तो 3 प्लस किए तो क्या है आपका,
जी आया, तो यहाँ पास क्या है, जी आ गया। अब ये जो आंसर आया उसको आप ढूंढिए किस में है, ए बी सी डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना उसमें है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी प्रकार आपके सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। ज़्यादा होगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए से लेकर के आप जेड तक की पूरा अल्फ़ाबेट लिख लो, बहुत आसान तरीका है। और ये 5 10 15 जो 20 नंबर याद करने के लिए अगर संख्या में देता है तब आप ऐसे ट्रिक लगाओगे तो जल्दी सॉल्व होगा आप लोगों से। लेकिन अगर ऐसे देता है तो जल्दी से अगर आपको याद है तो फिर लिख लीजिए। रीजनिंग के लिए ज़रूरी है आपको याद रहना। कई लोग होते हैं ना उसको ABCD भी याद नहीं होते, बचपन में होता है लेकिन जैसे ही हायर क्लास पहुँचते हैं भूल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा टाइप से आप 2 तरीका आपके याद करने का होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। एक छोटा सा बात आपको इसमें बता दूं, मैं आपको बोल रहा था ना कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, जो उसमें मैंने आपको 5 10 15 20 25 याद करने के लिए बोला था, और वो जो याद करना है वो इसमें सबसे ज़्यादा आपका काम आने वाला है इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि उसको आपको याद करने का तरीका होना चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट में आपको वो बता दिया, इसका क्लू बता दिया। अब इसका क्या आंसर होगा आप खुद से बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BEHK। कैसे, तो चलिए हम लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके सबसे पहले दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ए को देखिए, ए का नंबर कितना है, तो ए का नंबर आप लोग देखोगे तो 1 में होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो एम का नंबर कितना होता है, तो एम का जो नंबर है वो आपका हो जाएगा 13वां नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, +12 किया गया है। क्या किया गया है, +12 किया गया है आपका जो इसमें है वो। यहाँ पास 1 नंबर पे ए आ गया, तो यहाँ पास जो एम है ना तो +12 किया गया है, तब ना ये 13वां नंबर पे एम आया है, ठीक है। दूसरा आप लोग देखेंगे तो ये जो डी है, डी का नंबर कौन सा है, तो डी का नंबर आप लोग देखेंगे तो चौथा नंबर पे है। ये जो डी है वो चौथे नंबर पे है आपका, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता था कि ये जो ए है वो आपका पहले नंबर पे हो जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन सा आता है, तो 5वें नंबर पे आपका जो आता है वो ई हो जाता है, इसलिए मैं बोला था ये 5वें नंबर पे ई हो जाता है। 10वें नंबर पे कौन सा आता है आपका, तो 10वें नंबर देखोगे तो आपका जे 10वें नंबर पे आ जाता है। उसके बाद देखिएगा तो 15वें नंबर पे कौन आता है, तो 15वें नंबर पे आपका जो होता है वो ओ आ जाता है। उसी प्रकार 20वें नंबर पे कौन आता है, तो 20वें नंबर पे आपका जो टी है वो आ जाता है। 25वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो वाई जो है आपका 25वें नंबर पे आता है। ये आप लोग याद करने के लिए मैं बोला था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। चलिए अब सेम मैं आपको सॉल्व करते हुए चलता हूँ। ए जो है वो पहले नंबर पे आता है ना, एम जो है वो 13वें नंबर पे आता है। तो 1 से सीधा 13 मतलब 12 माइनस प्लस किया गया है ना, तो क्या है 13वां नंबर पे एम आया है। उसी प्रकार जो डी है वो चौथे नंबर पे आता है, ये वाला जो डी है वो चौथे नंबर पे आया है। तो उसके बाद ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आता है, जो पी है आपका 16वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो चौथा 4 में +12 करोगे तो कितना आएगा आपका 16, 16 में क्या है तो पी है, ये समझ में आ गया। उसके बाद जी है, तो जी कौन से नंबर पे आपका आता है, तो जी है वो 7वें नंबर पे आता है आपका जो जी है वो, है ना। तो अब 7 में 12 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका, तो अगर आप 7 में 12 प्लस करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। और 19वें नंबर पे कौन सा है, तो 19वें नंबर पे आपका एस जो अल्फ़ाबेट है वो आ जाएगा। ये समझ में आया, जी का +12 किए तो 19वें नंबर आएगा, 19वें नंबर पे एस हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो जे है वो जे कौन से नंबर पे है, आपको पता होगा जे जो है वो 10वें नंबर पे है। अब 10 में 12 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। और 22वें नंबर पे कौन सा है, तो 22वें नंबर पर आपका जो वी है वो हो जाएगा, ये जो वी दिया गया है वो हो जाएगा। ये समझ में आया। चलिए सबको सबसे पहले इसको मैं आपको साफ कर देता हूँ। तो ये जितने भी आपका जो अल्फ़ाबेट है उसमें कितना प्लस किया गया है, आपका 12 12 प्लस करते हुए गया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पास हमको संख्या दिया हुआ था तो यहाँ पास 12 हम लोग प्लस करते हुए चलते, लेकिन संख्या यहाँ पास दिया है और यहाँ पास को क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के इसको अंक को लाना है, इस बार के जो अल्फ़ाबेट है उसको लाना है। तो हम लोग प्लस ना करके हम लोग 12 माइनस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पास दिया हुआ है। अगर यहाँ पास दिया होता तो हम लोग प्लस करते, लेकिन यहाँ पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12। चलिए माइनस करते हुए चलते हैं। सबसे पहला अंक को देखिए ध्यानपूर्वक और क्या होगा ये बताइए। सबसे पहले आपका तरीका क्या होना चाहिए, ये जो एन है वो कौन से नंबर पे है ये बताइए। तो एन जो है वो 14वें नंबर पे है। अब 14 में -12 करो तो कितना आएगा आपका, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 2 में क्या होगा आपका, तो 2 नंबर का कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो ये आप जानोगे कि 2 नंबर का बी वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आ जाएगा। ये समझ में आया पहला। उसके बाद क्यू को देखो, क्यू कौन से नंबर पे है आपका, क्यू आपका 17वें नंबर पे है। अब 17 में आप फिर से 12 माइनस करो, चलो तो 17 में -12 माइनस करो तो कितना होगा आपका 5 बचेगा, ठीक है। अब 5 कौन सा अल्फ़ाबेट आता है 5 नंबर पे, तो आपका ई आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा समझ में आया।
उसके बाद टी को देखो, टी कौन से नंबर पे है, तो टी आपके 20वें नंबर पे है। अब 20 में 12 माइनस फिर से करो तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। और 8वें नंबर पे कौन आता है, तो 8वें नंबर पे आपका एच आ जाता है। उसके बाद लास्ट क्या बचा आपका, डब्लू बचा। डब्लू कौन से नंबर पे आता है, तो आपका 23वें नंबर पर डब्लू आता है, ठीक है। अब 23 में -12 करो तो आपके कितना बचेगा, तो अगर आप 23 में -12 करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और 11वां नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 11वें नंबर में आपका जो है वो के अल्फ़ाबेट आता है। तो इसी प्रकार आपके जो सॉल्व करने का तरीका है वो होना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BEHK ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको सेम सॉल्व करते हुए चलना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को मैं बता ही रहा हूँ। ऐसे करोगे तो आपका जल्दी होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक आप 9 को देखिए, इसमें क्या ट्रिक लगाया गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका भी आंसर दीजिए हमको, ठीक है। सबसे पहले 9 को देखिए क्या है, इसको शब्द को देख लीजिए। ये जो दिया हुआ है वो अगर पहला में दूसरा है तो दूसरा कैसे आया, अगर उसको समझ जाओगे तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी आप समझ जाओगे। तो क्या इसका आंसर आएगा बताइए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपके समझ में आया होगा कि ये जो शब्द आपको दिया गया है, ये वाला जो शब्द आपको दिया गया है ना, उसमें क्या किया है, सबसे पहला वाला शब्द को देखिए। सबसे पहला क्या किया है, ये जो शब्द पहले दिया है ना उसको लास्ट में कर दिया गया है, और सेकंड वाले जो शब्द है ना, जो सेट लिखा हुआ उसको फर्स्ट में कर दिया। जैसे अप लिखा है, ठीक है, तो आपको लास्ट में कर दिया है। उसके बाद सेट लिखा है तो सेट को फर्स्ट में कर दिया है। ये समझ में आया। सेम हम लोग इसी को करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला आप लोग देखिए, ये जो ऊपर में जो फर्स्ट में जो दिया है, जो टिप दिया हुआ है, ठीक है, तो टिप जो दिया हुआ उसको लास्ट में लिखेंगे, TIP, ये टिप हो गया। उसके बाद ये जो टॉप लिखा गया उसको फर्स्ट में करता है, ये क्या लिखा है, टॉप, TOP। तो अब क्या हो गया, तो टॉप टिप हो जाएगा। तो टॉप टिप किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना उस वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए टॉप टिप ये जो लिखा है ना, सेम कभी कभी सिंपल लॉजिक के साथ आपका जो प्रश्न है ना वो सॉल्व हो जाएगा। एकदम ही ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी कभी आपको इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को भी करते हैं, और 10 का क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। अब चलिए संख्याओं में इसका जो नंबर है वो दिया गया है। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 10 देखिए और इसका आंसर बताइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक जो 10 है ना वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कोई कोई ऐसा प्रश्न है जिसको मैं आपको ना होमवर्क के तौर पे दूंगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 वो आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, सोचिए और इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं छोड़ दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम लोग 11 करते हैं, और उससे पहले मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जितने भी हमारे मेरे व्यूवर हो, जो देखने वाले हो, जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, उस वो जरूर देंगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पर। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 का क्या आंसर होगा आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को देखते हैं, और उसको हम लोग आंसर मैं जरूर दूंगा आपको। सबसे पहले आप लोग बताइए कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पास क्या आएगा आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 942। कैसे, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बुक में दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ना मैंने ना जी इस प्रश्न को देखते ही मेरे जो दिमाग में क्लिक किया ना उसको सेकंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा गया है। बुक में क्या दिया गया है आपका, तो सबसे पहला ये वाला जो शब्द को देखिएगा ना, शब्द अर्थात जो संख्या देखिएगा ना, 342 कितना दिया गया है आपका, ये जो है वो 342 दिया है, ठीक है, 342। तो इसमें क्या किया गया है, 111 आपका प्लस कर दिया गया है। 111 प्लस करने पर क्या आपका संख्या आ रहा है, तो ये जो 3 हो जाएगा, उसके बाद ये जो 5 हो जाएगा, और ये जो 4 हो गया वो आ जाएगा। सेम इसी प्रकार आपका ये जो संख्या है देखिए 831, तो 800 ये आपका 31 और 111 हम लोग फिर से इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या इसका आंसर आएगा, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पास फिर से 4 हो जाएगा, और ये जो 9 हो जाएगा। तो 942 आपका ये जो बुक में दिया है उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्रमांक वाला। लेकिन उसके बाद जो दूसरा तरीका है प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करने का, इस प्रश्न को देखते ही मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि ये दोनों जो संख्या उसको देखा, और मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, तो मैंने देखा कि ये देखिए ये जो फर्स्ट में 3 लिखा हुआ है, 3 पे मैंने 1 प्लस किया तो कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया। सेकंड में देखिए ये 4 लिखा हुआ है, अब 4 पे फिर से मैंने 1 प्लस किया तो कितना आ गया, यहाँ पास 5 आ गया। उसके बाद देखिए ये जो 2 लिखा है, अब 2 पे मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आ गया। सिंपल सी है, एकदम ही जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे को। उसी प्रकार यहाँ पास 8 दिया हुआ है, 8 पे मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 3 दिया, 3 पे 1 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 यहाँ दिया तो 1 पे प्लस करूंगा फिर से तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 942 वैसे ही हो गया, कोई 111 प्लस करने की आवश्यकता
आवश्यकता ही नहीं पड़ा। तो देखिए आपका जो मुख्य एम है, आपका जो टारगेट है ना, वो आंसर सही लाने के लिए है, ठीक है। आप चाहे कैसो भी सॉल्व करो, किसी भी प्रकार के ट्रिक लाओ, सही आंसर होने चाहिए, ये आपका जो टारगेट है वो होने चाहिए। तो मैं ये जो दूसरा तरीका है वो मेरे माइंड में आया, वो मैं आपको बताया, ठीक है। और बुक में जो दिया है वो 111 प्लस प्लस करते हुए दिया है, उसको छोड़िए, आपका सही आंसर आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके बनाने का जो तरीका है वो होने चाहिए आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आंसर आएगा आपको बताना है, इसका और इन दोनों का संबंध क्या है आपस में, ये देखिए। चलिए क्या आंसर आएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 और 222 हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये जो आपका 30 दिया गया है वो क्या किया गया है, तो आपका जो 5 का वर्ग है और प्लस 5 कर दिया गया है। तो कैसे? तो 5 पंचे कितना होता है, 5 पंचे 25 हो जाएगा और 25 5 कितना होगा आपका, ये 30 आ जाएगा। उसी प्रकार जो ये 130 है उसको क्या किया गया है, 5 का इसमें आपका क्यूब कर दिया गया है। तो इसमें 5 का क्या कर दिया गया, 5 का क्यूब कर दिया गया है और उसके बाद 5 प्लस फिर से कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, तो 5 पंचे 25 पंचे 125 हो जाएगा और 125 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा, 130 हो जाएगा। ये समझ में आया। और उसी प्रकार सेम आपको ये चारों ऑप्शन में देखने हैं कि इस जो संख्या है उसका क्यूब किया गया है। तो आपका जब ध्यानपूर्वक देखोगे आपकी समझ में आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी है वो वाला। ये जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें जो ये 42 दिया है तो उसमें क्या किया गया है, इसमें 6 का आपका वर्ग कर दिया है, उसके बाद प्लस 6 कर दिया गया है। कैसे? तो 6 छक्का 36 और 36 और प्लस 6 करोगे तो कितना होगा आपका, 42 आ जाएगा। ये होगा सेम प्रोसेस। उसके बाद क्या किया गया है, ये 222 को, तो 222 में आपका 6 का क्यूब कर दिया गया है, उसके बाद प्लस 6 कर दिया गया है। कैसे? तो आपका 6 छक्का 36 छक्का कितना होगा, तो 216 होगा और 216 प्लस 6 फिर से करोगे तो कितना होगा, तो 222 आ जाएगा। 216 प्लस 6 222 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 12 है उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 42 और 222 हो जाएगा। जिस प्रकार इसमें संबंध दिया गया सेम संबंध इसमें किया गया। इसमें 5 का किया गया था, ठीक है, 5 का स्क्वायर किया गया था और 5 का क्यूब किया गया। तो उसी प्रकार इसमें 6 का स्क्वायर और 6 को क्यूब किया गया है, ठीक है। तो सेम आपका जो संबंध है एक दूसरे से होगा। प्रश्न क्रमांक 13 को देखिए, इसका क्या आंसर आएगा बताइए। दुख का जो है वो प्रसन्नता आता है, तो ये प्रसन्नता का क्या आएगा आपको ये बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये थोड़े से आपके लिए सरल हो सकता है, क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसना। कैसे? तो इसको आप लोग सबसे पहले फर्स्ट को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो दुख अर्थात क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। और दुख का जो दिया है वो क्रनद, क्रनद का जो अर्थ होता है वो हो जाता है दुख में दुखी मनाना, अर्थात जैसे क्रुदन जो होता है ना, अर्थात रोना। तो दुख की स्थिति में क्रुदन करना अर्थात रोना जो हो जाता है वो हो जाएगा। तो प्रसन्नता की स्थिति में आदमी क्या करता है, तो प्रसन्नता की स्थिति में आपका हंसता है। तो सेम जिस प्रकार दुख की स्थिति में क्रनद मतलब रोना हो जाता है, उसी प्रकार प्रसन्नता की स्थिति में क्या करेंगे, आपका हंसना हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक देखिए, सेम प्रश्न ये भी है, ठीक है। इसका आंसर देते हुए चलिएगा, ये भी थोड़ा आपके लिए सरल हो सकता है। प्रश्न 14 देखिए, प्रेम का घृणा होता है तो गर्व का क्या होगा, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन के देखिए और जल्दी बताइए इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनम्र। कैसे? तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी समझ में आया होगा कि अगर प्रेम का अर्थ घृणा होता है, अर्थात प्रेम जो है उसका जस्ट विपरीत में आपका घृणा हो जाता है, तो आप बताइए ये जो गर्व है, तो गर्व का जस्ट विपरीत आपका क्या होगा, गर्व का जस्ट विपरीत आपका हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये गर्व विनम्रता का विपरीत कैसे हो जाता है, तो देखिए गर्व जब होता है तब आदमी घमंड आ जाता है, ठीक है। अर्थात एकदम गर्व करने लगता है, घमंड करने लगता है अपने आप पर, तो ये ज़्यादा गर्व की होता है, ठीक है, इसके प्रश्न के अनुसार। तो इसका जब गर्व आता है अर्थात घमंड के विपरीत क्या आएगा, तो विपरीत जो होगा वो विनम्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विनम्र हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर 3 है तो 30 दिया हुआ है, तो 3 का कैसे 30 से संबंध है, उसी प्रकार 5 का कितना आएगा आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 130। कैसे? तो अगर आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक देखा होगा 3 और 30 कैसे आया, तो लॉजिक ये है आपका, अर्थात आपके जो प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि 3 को ऐसा क्या किया गया है जो 30 आया, तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, 3 का क्यूब कर दिया गया है। कैसे? तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 तिया 9 तिया कितना होता है, 27 हो जाता है। 3 तिया 9 तिया कितना होगा आपका 27, 27 प्लस कितना किया है 3 कर दिया गया, तो कितना आपका है, तो 3 कर दिया गया तो 30 है। ये आपका समझ में आया आपको ये वाला। तो सेम हम लोग करेंगे इसको, ठीक है।
तो आप बताइए 5 का अगर कि हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा। तो 5 पंचे 25 पंचे कितना होता है 125 हो जाता है। आपका कितना होगा 125 आपका ये हो जाएगा, और प्लस कितना करोगे 5 करोगे तो कितना होगा 125 प्लस 5 तो आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है ये वाला जो संख्या दिया गया है उसमें, क्योंकि देखिए कोई आपका इसमें इसमें क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, प्लस किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, क्या किया गया है ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को हम लोग अब देखते हैं। अब बताइए आपको इसमें क्या किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि आपको अलग अलग परिस्थितियों में प्रश्न को सॉल्व करते हुए बने। चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 16 का क्या आंसर होगा। देखिए फर्स्ट में जो दिया है उसको देखिए, इसमें कैसे बदला है वो संबंध को देखिए। अगर इसको समझ जाओगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। क्या इसका आंसर आएगा बताइए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TQSU हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संख्या है देखिए, अर्थात ये जो आपका अल्फ़ाबेट है वो कैसे है। तो एक एक अल्फ़ाबेट को देखते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहला सी को देखिए, सी को ऐसा क्या किए जो एक्स है, तो इसको देखोगे और ये पूरे आप अल्फ़ाबेट को देखोगे तो आपकी समझ में आएगा ये जस्ट अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे, तो आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग को याद हो गया होगा ए से लेकर कि जेड तक की जो अल्फ़ाबेट है वो, और उसके जो कौन कौन से संख्या में आता है वो। अभी संख्या की बात नहीं करेंगे, ए से जेड के लेकर अल्फ़ाबेट में। इसको देखिए, ये जो सी जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे है, तो आप देखोगे तो इधर से आपका तीसरे नंबर पे है जो सी है वो। ये समझ में आया। उसी प्रकार से ये जो एक्स देखो इस तरफ से तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये जो एक्स है वो, ये समझ में आया फर्स्ट वाला। अब एफ को देखो, एफ कितने नंबर पे है इस तरफ से, तो इस तरफ से छठवें नंबर पे आपके आते हैं जो एफ है वो। उसके बाद यहाँ पर यू को देखो, तो यू कितने नंबर पे आएगा, तो इस तरफ से आपका यू जो है वो भी छठवें नंबर पे आएगा। ये समझ में आया। उसके बाद डी को देखोगे तो डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आ जाता है, इस तरफ से चौथे नंबर पे। तो इस तरफ से अब देखो ये जो डब्ल्यू है वो चौथे नंबर पे इस तरफ से वो भी आ जाता है। अब उसके बाद बी को देखो, ये वाला बी है ये दूसरे नंबर पे आता है, इस तरफ से ए से अगर काउंट करोगे ना तो दूसरे नंबर पे आता है। उसके अलावा इस तरफ से अगर जेड की तरफ से काउंट करोगे तो वाई जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब ना हम लोग जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर आएगा वो देखिएगा उसके बाद। ठीक है, तो अब देखिए ये जो जी है, जी कौन से नंबर पे आता है, तो जी आपके इस तरफ से जो ए है और इस तरफ से जेड है, तो इस तरफ से जी जो है वो आपका 7वें नंबर पे आता है। ये समझ में आया। अब जी के बाद इस तरफ से 7वें नंबर पे करोगे तो आपका क्या आएगा, तो जेड की तरफ से 7वें नंबर पे जो आने वाला है वो आपका आएगा टी आएगा। ठीक है, हम इस तरफ से एक दो काउंटिंग हुए करते हुए जा रहे हैं तब ये टी आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे, तो ये जो आपका है वो टी आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद दूसरा को अगर कि देखना चाहो ना तो दूसरा देखिए जे, जे कौन से नंबर पे आता है, तो जे आपको पता होगा 10वें नंबर पे आता है। अब इस तरफ से फिर से काउंटिंग करो, तो इस तरफ से काउंटिंग करोगे तो कितने नंबर पे 10 आएगा, तो जो क्यू आपका है, जो क्यू है वो आपके इस तरफ से 10वें नंबर पे आएगा, ये वाला। ठीक है, उसी प्रकार जो एच है, एच कौन से नंबर पे है, तो इस तरफ से आपका 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब इस तरफ से काउंट करोगे तो कौन से नंबर पे आएगा, तो एस जो है वो 8वें नंबर पे आएगा अगर इस तरफ से काउंटिंग करोगे तो। ये समझ में आएगा। अब लास्ट वर्ड देखते हैं एफ, तो एफ कौन से नंबर पे आपका आता है, तो ये जो आता है वो छठे नंबर पे आता है इस तरफ से। तो अगर जेड की तरफ से अगर देखेंगे तो आपका छठे नंबर पे कौन आएगा, तो छठे नंबर पे जो आएगा वो आपका यू जो है वो छठे नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका TQSU जो है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 13 का करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलना है। आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक की फटाफट लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखने के बाद फिर ए पहला को देखो, प्रश्न को देखो और उसके बाद आंसर को मिलाते जाओ। इस तरफ से दोनों तरफ से काउंटिंग और जल्दी हो जाएगा आपका। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है आपको नंबर और अल्फ़ाबेट जितने उसको याद करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर इसको याद नहीं करोगे तो आप नहीं बना पाओगे फिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 को। अब देखिए, अब बताइए प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक ये प्रश्न क्रमांक 17 को देखिए। ये जो BORE का मतलब 10 होता है, तो ये HOTEL का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए जल्दी बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, ये जो बड़ा वाला बी अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आपका दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद ये जो ओ है वो कौन से नंबर पे आता है? तो जो ओ है वो 15वें नंबर पे आता है। ठीक है? उसके बाद जो आर है, वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आपका हो जाएगा 18वें नंबर पे आता है। उसके बाद देखिएगा, ये जो ई है वो कौन से नंबर पे आता है? तो ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है। अब ये चारों संख्या को जोड़ो आपस में, तो चारों संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 15 और 2 कितना हो जाएगा? आपका ये जो 15 2 हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, और 18 5 कितना होगा? तो 18 5 आपका 23 हो जाएगा। ठीक है? तो इन दोनों को फिर से जोड़ो, आपका 7 3 10, 10 की शून्य, हासिल आई 1 और 2 4, मतलब 40 आ रहा है आपका टोटल। कितना आ रहा है आपका? तो ये जो आ रहा है आपका जो है वो आपका 40 आ जा रहा है। ठीक है? अब 40 को क्या किया गया है? 40 को आपका 4 से भाग दे दिया गया है। तो 4 एकम 4 और 4 दहम कितना हो गया? 40। ठीक है? तो कितना आया आपका? ये जो 10 है वो यहाँ पास आ गया। ऐसे ही किया गया है इसमें। ठीक है? सेम हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है? जो वो होटल लिखा है उसमें। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो होटल लिखा है उसको क्या आता है इसमें। अब सबसे पहले देखिए एच। एच कौन से नंबर पे आता है? आपका 8वें नंबर पे आता है। उसके बाद ओ कौन से नंबर पे आता है? तो ओ 15वें नंबर पे आता है। टी कौन से नंबर पे आता है? तो टी जो है वो 20वें नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है? ई आपके 5वें नंबर पे आता है। एल जो है वो कौन से नंबर पे आता है? तो एल जो है आपका 12वें नंबर पे आता है। तो चलिए, अब ये जितने भी संख्या ना, इन सभी संख्याओं को ना आपस में जोड़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, 15 और 8 कितना होगा? तो 15 8 आपका 23 हो जाएगा। 23 और 20 कितना होगा? तो 23 और 20 आपका जो हो जाएगा वो 43 हो जाएगा, और 43 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो आपका 48 हो जाएगा। ठीक है? और 48 और 12 जोड़ते हैं। ठीक है? 48 और 12। ठीक है? तो 8 और 2 10, 10 की शून्य और हासिल आई 1, 4 और 2 6, तो टोटल हमारे पास कितना संख्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है? अब 60 को 5 से भाग दे दिया गया है। ठीक है? कितने से भाग दे दिया गया? 5 से। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 12 कितना होगा आपका? तो 5 12 60 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका? 12। और ये जो 12 किसने है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि ये जो 60 है उसमें 5 का भाग कैसे दे दिए? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाली जो संख्या है ना उसको अगर 4 से भाग दे दिए गए थे ना, तो इसको एक संख्या आगे बढ़ा करके 5 से भाग दे दिए, और 5 से भाग देने पर जो संख्या आया ना वो 12 था, और 12 ही इसमें ऑप्शन में भी था। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा। सबसे पहले ये दो का कनेक्शन किस प्रकार से 7 आया है, तो उसी प्रकार से 6 का जो कनेक्शन है वो आने वाली संख्या जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आएगा। तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39। कैसे? तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को देखा होगा तो आपकी समझ में आया होगा कि ये जो 2 का कनेक्शन है और 7 कैसे आया। तो आप लोग देखिए कि अगर हम लोग ये 2 का स्क्वायर कर दें तो कैसे होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस कर दे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें किया गया है। सेम हम लोग इसमें अपनाते हैं। ठीक है? 6 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते तो क्या होगा? 6 छक्का कितना होगा? आपका 36, और 36 के प्लस उसके बाद 3 प्लस करेंगे। ठीक है? तो 6 छक्का 36, और 36 और 3 कितना होगा? तो 39 हो जाएगा। 36 और 3 कितना होगा आपका? 39 हो जाएगा, और 39 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी प्रकार आपको संख्या जो दिया गया है ना, अधिकतर जो आप लोग देखोगे ना वो स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में ऐसा ही होगा। ठीक है? वो जोड़ घटाव वाली बात बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अधिकतर ना स्क्वायर और क्यूब ज़्यादा किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है? एक बार और देख लो, अगर कि समझ में थोड़े से नहीं आया होगा तो क्या किया गया, हम एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो संख्या उसमें क्या किया है? 2 का स्क्वायर कर दिया गया। 2 के स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद प्लस 3 कर दिया गया, तो 4 और 3 कितना है? 7। तो 7 कितना आ गया? ये वाला। ठीक है? उसी प्रकार ये जो 6 दिया हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6 छक्का 36 हो जाएगा, और 36 प्लस 3 फिर से करेंगे क्योंकि इसमें 3 प्लस किया गया, तो इसमें भी हम लोग 3 प्लस करेंगे। तो 36 प्लस 3 कितना होगा? तो 39 होगा। तो 39 किस में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा फास्ट मोड में करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है? इसलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और उसी प्रकार ये जो 24 और 27 कैसे है आपको बताना है, और ये समझ में आ जाएगा तो आने वाली संख्या भी समझ में आ जाएगा। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताइए आप।
तो चलिए प्रश्न क्रमांक जो 19 है ना वो भी आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क के तौर पे इसको भी मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने जितने भी वीडियोस रहते हैं सब वीडियोस में आपको जितने भी रीजनिंग की क्लास होती है ना उसमें मैं आपको 2 कम से कम होमवर्क देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप खुद से सर्च करोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। और जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो आप नहीं बना सकते। इसलिए मेरा हमेशा वीडियोज़ में ये रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ कर के जाऊँ, ताकि आप लोग उसका आंसर खुद से बनाने की कोशिश करो और आंसर दो। और लास्ट में मैं उसका आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। जब आप लोग कमेंट करोगे कमेंट में उसका जवाब दूंगा कि हाँ आपका गलत होगा तो गलत बोलूंगा और सही आंसर भी आपको बताऊंगा इसी प्रकार। और मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 10 को भी होमवर्क दिया और प्रश्न क्रमांक 19 को भी होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक क्लू आपको थोड़ा सा ये दे रहा हूँ कि इसमें ना क्या किया जाएगा, इसमें भाग किया जाएगा ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपके थोड़े से सरल हो जाएगा। अब कैसे भाग होगा, क्या भाग होगा, इसका क्या आंसर होगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इतना क्लू मैं दे दिया, ये बहुत है आप लोग के लिए, एग्जाम भी इतना भी नहीं देती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए ये और क्या आंसर होगा इसका बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95। कैसे? तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें ना आपका लॉजिक एकदम अलग ही हो जाएगा। पता है जो क्वेश्चन का लेवल होता है कभी कभी इस प्रकार से उटपटांग दिया जाएगा ना कि आप सोचते ही रह जाओगे। आप लोग सोचोगे कि ये 47 है और ये 65 है, तो 47 से 65 कैसे है, ये सोचने सोचने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या किया गया है देखिए, ये जो 4 है शुरू का और उसके बाद में जो 7 है ना दोनों को आपस में प्लस कर दिया गया है। तो 4 + 7 आपस में प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग देखिए ये जो 65 दिया है तो 65 को 65 ना मान करके ये इसको 6 मान लिया है, उसके बाद प्लस करके 5 कर दिया है। आपस में दोनों को जोड़ो 6 और 5 कितना होगा, तो 6 5 ये 11 हो गया। ये लॉजिक समझ में आया, दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को फिर से जोड़ो आप, अगर 5 + 9 तो 5 + 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा। ये समझ में आया। अब इसमें ऑप्शन में देखिए किसको आपस में जोड़ोगे तो सेम बराबर संख्या आएगी अर्थात 14 आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए को जोड़ोगे ना तो 9 + 5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन 9 + 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, तो 9 + 5 जोड़ोगे तो आपका 14 आ जाएगा, सेम डायरेक्शन। ये एकदम ना लॉजिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले और आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। मैं साफ साफ बोलता हूँ छोड़ दीजिए और दूसरा प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। इसमें अगर कोई भी प्रश्न 1 मिनट से ज़्यादा लेना उसको छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ। लास्ट में ना लास्ट में टाइम बचाने की कोशिश कीजिए और लास्ट में सारे क्वेश्चन बनाने के बाद जब बच जाता है टाइम ना तब इसको सॉल्व करने को भिड़िए। लेकिन जो पता है उसको बनाने के चक्कर में जो नहीं पता उसको बनाने लग जाओगे ना तो टाइम कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ देना, ठीक है, लास्ट में बनाना। लेकिन कभी कभी लॉजिक ऐसा भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 95 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप कभी कभी सॉल्व करके देख लीजिए, अगर नहीं बनता है तो। अगर एकदम ही ज़्यादा टाइम लगे 1 मिनट से ज़्यादा तो छोड़ दीजिएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। और चलिए ये आज का जो क्लास है ना वो यही तक की रखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 तक की रखते हैं, ठीक है। और इसमें देखना चाहो ना तो आपका जो है ना वो लगभग प्रश्न 30 तक की है, मतलब 10 क्वेश्चन और इसमें आपका दिया गया है और 10 क्वेश्चन और ले लूँगा तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये करता हूँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रश्न 20 तक की रखता हूँ और प्रश्न जो 10 प्रश्न है ना वो मैं आपको कल सुबह आपको 10 बजे देखने को मिलेंगे ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं भी ना आपको कल सुबह 10 बजे तक की इसका जो सेकंड पार्ट है वो बना करके दे दूंगा और आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते रहोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और कब आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो प्रश्न सेकंड चैप्टर में कर लेंगे इसको, ठीक है। कल सुबह 10 बजे कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा 10 बजे जरूर लेकर के आऊँगा। और तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही क्वेश्चन को करते हैं, बाकी सब कल सुबह 10 बजे करेंगे, ठीक है, और लाएंगे जरूर। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो रिच है वो बढ़े, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा डालूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको क्लास कर पाओगे, इसमें आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है। तो कर लीजिएगा जरूर, इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कल सुबह 10 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह ही।